हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं द ग्लोबल वॉरियर। मैं हूं देवराज। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र को स्थगित करने का फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, जानकर आप चौंक जाएंगे। एक और दुनिया के तमाम देशों की संसद या वहाँ की विधान परिषद विधायिका का कार्य हो रहे हैं। अमेरिका में महत्वपूर्ण चुनाव हो गए हैं। भारत में भी बिहार जैसे राज्य में चुनाव हो गए हैं। इस कोरोना काल में वहाँ कोई कोरोना की समस्या नहीं आई क्योंकि चुनाव थे। दुनिया की संसदें यह कानून बना रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने अपनी संसद को स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार भी उसी की राह पर चली और उसने अपना विधानसभा सत्र को स्थगित करने का फैसला किया है। और वजह बताइए कि बढ़ते कोरोना प्रभाव के चलते सदन नहीं चल सकता है, जबकि सदन में कई महत्वपूर्ण बिल पास कराने थे, जिससे सबसे महत्वपूर्ण है अभी सरकार 3 लव और जिहाद से जुड़ा अध्यादेश लेकर आई थी, उसे पास करने। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधायक है, उनको भी पास करना सरकार को था, लेकिन अब वो अध्यादेश से काम चलाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव स्थगित हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार के पीछे कोरोना ही कारण है या फिर सरकार चाहती नहीं है। मुझे लगता है सरकार चाहती नहीं है। अगर वाकई कोरोना का इतना प्रभाव होता तो भारत सरकार के कई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतनी भारी रैली नहीं करते। अगर जब चुनाव की रैलियों में इतनी लाखों की भीड़ है, वहाँ अगर कोरोना नहीं है, वहाँ पर कोरोना वायरस का खतरा नहीं है, तो फिर विधानसभा और संसद में कैसे हो सकता है। लेकिन सरकार चाहती नहीं जनता के सवालों को एड्रेस करना, उनको सुनना, और सरकार के लिए एक बहुत ही चिंता की विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है। हम लोगों को सोचना चाहिए। देखिए पूरा विधानसभा का सत्र हमको स्थगित करना पड़ा, लेकिन अनुपूरक बजट अध्यादेश के जरिए हम लोग पारित करेंगे और उसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हमारे थे जिनको अध्यादेश के जरिए हमको कानून बनाना है। और उनमें पहला था मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम 2020। कपटपूर्ण साधनों, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन जैसा काम करना, इसको अपराध माना है हमने इस कानून में। कड़ी सजा का प्रावधान किया है 10 वर्ष तक की। और जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया है, विशेषकर बेटियों के साथ इस तरह की, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोभ, लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इस तरह के विवाह शून्य भी हो जाएंगे और विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार भी इसमें दिया है। यह अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे और सबूत का भार भी अभियुक्त को ही देना होगा। एक बहुत बड़ा कानून हमने बनाया है।